दोस्तों, भारत और यूरोपीय यूनियन की ट्रेड डील ने ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों में हलचल मचा दी है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच होने वाली ऐतिहासिक ट्रेड डील को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी, लेकिन जैसे ही इस डील की घोषणा होने वाली थी, उससे ठीक पहले अमेरिका की तरफ से एक ऐसा बयान आया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। अमेरिका ने कहा कि यूरोप भारत के साथ ट्रेड डील करके खुद के खिलाफ युद्ध को फंड कर रहा है। दरअसल अमेरिका ये चाहता था कि जिस तरह से भारत के ऊपर उसने टैरिफ लगाए हैं, इसी तरह से यूरोपीय यूनियन भी भारत के ऊपर टैरिफ को लगाए और व्यापार को बंद कर दे, जिससे भारत को सबक सिखाया जा सके और भारत रूस से दूर होना शुरू कर दे। लेकिन इस समय यूरोपीय यूनियन के देश भारत के और भी ज्यादा करीब आए हैं और तो और फ्री ट्रेड डील करके अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है। यही कारण है कि ट्रंप की तरफ से इस तरह के बयान भारत और यूरोपीय यूनियन की ट्रेड डील को लेकर सामने आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका को आखिर इतनी परेशानी क्यों हो रही है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत यूरोपीय यूनियन की ये ट्रेड डील इतनी खास क्यों मानी जा रही है। एक तरफ भारत है जो आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन है जो 27 देशों का सबसे समृद्ध सिंगल मार्केट है। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो लगभग 2 अरब लोगों का बाजार और वैश्विक जीडीपी का करीब 25% हिस्सा एक साथ आ जाता है। इसी वजह से यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष ने इसे अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील कहा। इस समझौते का दायरा सिर्फ सामानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सेवाओं और निवेश को भी कवर करता है। यूरोप भारत से आने वाले टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स ज्वेलरी, केमिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स पर टैरिफ कम करेगा। वहीं भारत यूरोप से आने वाले ऑटोमोबाइल्स, हाई एंड मशीनरी, वाइन पर से टैक्स घटाने को तैयार है। इससे दोनों पक्षों को व्यापार बढ़ाने का सीधा फायदा मिलेगा। सेवाओं के सेक्टर में भारत की प्राथमिकता बिल्कुल साफ है। भारत चाहता है कि उसके आईटी और टेक प्रोफेशनल्स को यूरोप में काम करने के लिए आसान वीजा मिले और भारतीय डिग्रियों को वहां मान्यता दी जाए। इसके बदले यूरोप भारत के बैंकिंग, इंश्योरेंस और डिजिटल सर्विस सेक्टर में ज्यादा पहुंच चाहता है। यानी ये डील दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इस डील का सबसे रणनीतिक पहलू है मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन। यूरोप की बड़ी कंपनियां अब चीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहती। वे अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा भारत में शिफ्ट करना चाहती है। भारत एक भरोसेमंद, लोकतांत्रिक और स्थिर देश के रूप में उभर रहा है, जहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सुरक्षित माना जा रहा है। यही कारण है कि भारत चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा लाभार्थी बन सकता है। अब आते हैं असली सवाल पर, अमेरिका को आपत्ति क्यों है। अमेरिका का तर्क यह है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और वही ईंधन यूरोप को बेचता है। इस प्रक्रिया में रूस को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होता है। अमेरिका का दावा है कि इससे यूरोप अपनी ही सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है, क्योंकि रूस से जुड़ा पैसा अंततः उसी युद्ध में इस्तेमाल हो सकता है, जिससे यूरोप खुद प्रभावित है। लेकिन यहीं पर अमेरिका की दोहरी नीति साफ नजर आती है। अमेरिका आज भी रूस से न्यूक्लियर फ्यूल और यूरेनियम जैसी अहम चीजें खरीद रहा है। इन पर ना तो पूरी तरह प्रतिबंध है और न ही अमेरिका ने खुद इन्हें बंद किया है। जब अमेरिका अपनी जरूरतों के लिए रूस से व्यापार कर सकता है, तो भारत और यूरोप को नैतिकता का पाठ पढ़ाना कितना सही है, ये सवाल खुद अमेरिका पर खड़ा होता है। असल में ये मुद्दा नैतिकता से ज्यादा राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण का है। भारत और यूरोप की ये डील अमेरिका की आर्थिक पकड़ को कमजोर करती है। पहले अमेरिका टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बना सकता था, लेकिन अब भारत के पास विकल्प है। यही वजह है कि अमेरिका का प्रेशर गेम धीरे धीरे असर खोता दिख रहा है। इस डील से पश्चिमी देशों की एकता में भी दरार साफ दिखाई देती है। पहले अमेरिका जो फैसला करता था, यूरोप आमतौर पर उसका समर्थन करता था, लेकिन इस बार यूरोप ने अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी। ये दिखाता है कि अब देश ब्लॉक पॉलिटिक्स से हटकर अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर फैसले ले रहे हैं। भारत की रणनीति भी यहाँ बेहद संतुलित और स्पष्ट है। भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया है। रूस से तेल खरीदना पूरी तरह वैध है। भारत ने साफ कहा है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा राजनीतिक दबाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत रूस, यूरोप और अमेरिका तीनों के साथ रिश्ते बनाए रख रहा है, जो उसकी मल्टी अलाइनमेंट नीति को दर्शाता है। यूरोप के लिए भी भारत एक लॉन्ग टर्म रणनीतिक विकल्प है। चीन के साथ रिश्ते अस्थिर है, अमेरिका संरक्षणवादी रवैया अपना रहा है और भारत एक बड़ा, स्थिर और भरोसेमंद बाजार है। यही वजह है कि अमेरिका की नाराजगी के बावजूद यूरोप भारत के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। अमेरिका के लिए दिक्कत ये भी है कि अमेरिका के जितने भी क्लोज अलाई थे, सबके साथ उसने अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं।
एग्जाम्पल देखें तो कनाडा के साथ अमेरिका के रिश्ते काफी करीब थे, लेकिन अमेरिकी धमकी और टैरिफ की वजह से रिश्ते पूरी तरह खराब हो गए। इसके अलावा नेटो देश जो कि दशकों से साथ चल रहे थे, उनके साथ भी खराब हुए। मैक्सिको के साथ, फ्रांस के साथ, यहाँ तक कि जापान के साथ भी उसने अपने रिश्ते खराब कर लिए। जापान को भी अमेरिका के ऊपर अब उतना भरोसा नहीं रहा। अमेरिका ने जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रखी है, लेकिन अब जापान अपनी सुरक्षा अपने हाथों में लेने की तैयारी कर रहा है और अपने डिफेंस इकोसिस्टम को फिर से खड़ा कर रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि ट्रंप जिस तरह से बड़े देशों से उलझ रहे हैं, ये आज नहीं तो कल बैकफायर करेगा, क्योंकि फ्रांस, चीन, रूस, भारत, जापान जैसे देश कोई वेनेजुला जैसे देश नहीं है जो ट्रंप के आगे झुक जाए। यही कारण है कि इस समय ट्रंप की सारी चाल विफल साबित हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन अमेरिका उसमें भी विफल रहा। इतना ही नहीं, यूरोपीय यूनियन के सभी देश एक साथ खड़े होकर ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप की घेराबंदी कर रहे हैं और अब यहाँ पर भी अमेरिका का स्टांस बदलता दिखाई दे रहा है। ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका की बादशाहत को लगने वाली सबसे बड़ी चोट है। अमेरिकी डॉलर जिसमें दुनिया भर के देश व्यापार करते थे, अब सभी देश उससे दूरी बना रहे हैं। अमेरिका की ट्रेजरी जिस पर दुनिया भर के देशों का भरोसा था, उससे भी सभी देश दूरी बना रहे हैं और तेजी से दुनिया भर के देश इसको बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों का जो कुछ सोना अमेरिका के अंदर पड़ा है, उस सोने को भी ये देश निकाल रहे हैं। यही कारण है कि इस समय अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी फेलियर के रूप में इसे देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पुष्टि कर दी है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक बड़ा समझौता साइन हो चुका है। पीएम मोदी ने इसे दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच परफेक्ट पार्टनरशिप का उदाहरण बताया है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब आज 16वां भारत यूरोपीय यूनियन समिट आयोजित किया जा रहा है। समिट की खास बात यह है कि ये सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। खास बात यह है कि ये डील रिपब्लिक डे पर हुई बातचीत के तुरंत बाद अंतिम रूप से सामने आई है। पीएम मोदी ने इस डील को भारत के लिए बड़ी आर्थिक छलांग बताया है। उन्होंने कहा कि ये समझौता भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को जबरदस्त मजबूती देगा। पीएम मोदी के मुताबिक ये डील वैश्विक जीडीपी के करीब 25% और दुनिया के 1/3 व्यापार को कवर करती है। यही कारण है कि ये डील इतनी बड़ी है और अमेरिका इतना बेचैन है, क्योंकि भारत जिस तरह से दुनिया के कई देशों के साथ लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, इससे अमेरिका के लगाए गए टैरिफ का भारत के ऊपर मानो कोई असर ही नहीं पड़ रहा। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन के साथ साइन हुई इस डील से न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के और भी कई भारत विरोधी देशों पर इसका असर पड़ने वाला है, जिसके ऊपर अगली वीडियो हम लेकर आएंगे। और उन देशों की तरफ से भी यूरोपीय यूनियन को धमकी दी गई है। अब ये देश कौन कौन से हैं, इस पर नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। इसीलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।